नेक्स्ट चैप्टर थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। ठीक है, आपने डिमांड चैप्टर किया। डिमांड में क्या किया कि जब आप किसी चीज़ को परचेज करने के लिए तैयार हो जाते हो, अब बात ये है कि आप किसी भी कॉमोडिटी को क्यों परचेज करते हो, बताओ। क्योंकि आपको वो चीज़ चाहिए। वो चीज़ क्यों चाहिए? क्योंकि उसके अंदर कोई ना कोई पावर होती होगी कि वो आपकी किसी ना किसी नीड को पूरा करती होगी। यही चीज़ है। इट मीन्स एवरी commodity has want satisfaction power। इसका मतलब यही है, हर एक कॉमोडिटी में एक वांट सेटिस्फेक्शन पावर होती है। आप उस कॉमोडिटी को तभी परचेज करते हो कि आपकी कोई ना कोई नीड पूरी होती है। इस वांट सेटिस्फेक्शन पावर को बोलते हैं यूटिलिटी। क्या बोलते हैं? यूटिलिटी। कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सर्विस जिसकी प्रोडक्शन हुई है, वो किसी ना किसी नीड को पूरा करने के लिए बनाया गया है। अदरवाइज उसको बनाने की ज़रूरत क्या है? समझ में आ रही है? हाँ, ये हो सकता है कि आपकी नीड ना पूरी होती हो, किसी की तो हो रही होगी। ठीक है, तो यहाँ मैं ये नहीं कह रही कि आपके लिए उस प्रोडक्ट की कोई इम्पोर्टेंस है या होनी ही चाहिए। मैं कह रही हूँ कि उस हर एक प्रोडक्ट के अंदर एक पावर होती है, पावर टू सेटिस्फाई वांट्स। उसको हम क्या बोलते हैं? यूटिलिटी। और हम कोई भी प्रोडक्ट क्यों परचेज करते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि ये प्रोडक्ट हमारी पर्टिकुलर नीड को पूरा कर सकता है। क्लियर है? तो चैप्टर का नाम है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। इसमें क्या डिस्कस करेंगे? पहले तो यही कि यूटिलिटी क्या होती है। ठीक है, यूटिलिटी क्या होती है, किस तरीके से वो आपकी नीड को सेटिस्फाई करता है। दूसरा, अगर आपको एक ही प्रोडक्ट दिया जाए बार बार कंज्यूम करने के लिए, उस सिचुएशन में आपकी यूटिलिटी क्या रहेगी, आपकी सेटिस्फेक्शन क्या रहेगी। और अगर आपके पास उस यूनिट का, उस कॉमोडिटी का सब्स्टिट्यूट है या कॉम्प्लीमेंट्री है, फिर आप कैसे बिहेव करोगे। तो अल्टीमेटली ये चैप्टर किसके ऊपर बेस्ड है? यूटिलिटी। क्लियर है? थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर कैसे बिहेव करता है, कंज्यूमर कैसे चीज़ों को कंज्यूम करता है। क्योंकि यहाँ पर आपका अल्टीमेट मोटिव क्या है? टू मैक्सिमाइज योर टोटल सेटिस्फेक्शन। यही है ना आपका मोटिव। कोई भी कॉमोडिटी आप परचेज करते हो ये सोच के कि ये प्रोडक्ट मुझे सेटिस्फाई करेगा। आपके पास रिसोर्सेज है, वो क्या है? लिमिटेड है। उन लिमिटेड रिसोर्सेज को इस तरीके से यूटिलाइज करोगे, इस तरीके से चीज़ों के ऊपर एलोकेट करोगे कि आपका टोटल सेटिस्फेक्शन लेवल क्या हो? मैक्सिमम। पैसे लिमिटेड होते हैं, बजट बना के चलते हैं, मार्केट में जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, तो हमारा क्राइटेरिया क्या रहता है कि जो भी हम चीज़ें लेके आ रहे हैं उससे हमें क्या मिले? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। लेकिन कई बार इसका ऑपोजिट हो जाता है, पैसे भी लग जाते हैं, चीज़ भी काम की नहीं आती। फिर हमें क्या लगता है कि हमारे रिसोर्सेज क्या हो गए? वेस्ट हो गए। यही है ना? तो यहाँ पर हमने रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करना, सोच समझ कर चीज़ों को परचेज करना है, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड है और उस चीज़ को भी माइंड में रखना है। और दूसरा माइंड में क्या रहना चाहिए कि हमने अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करना है। क्लियर है? चलिए आगे देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है। कहते ऑल डिज़ायर्स, टेस्ट एंड मोटिव्स ऑफ ह्यूमन बींग्स आर कॉल्ड वांट्स इन इकोनॉमिक्स। वांट्स मतलब जो आप चाहते हो, जो आपकी डिज़ायर है। ठीक है, वांट्स में अराइज ड्यू टू एलिमेंट्री एंड साइकोलॉजिकल कॉजेस।
कुछ तो होती हैं वांट्स की, हाँ कि ये तो हमें चाहिए, ये मेरी प्रिंसिपल नीड है, उसको पूरा करने के लिए। कुछ वैसे साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए हम चीज़ों की डिमांड करते हो। तो बहुत सारे रीजंस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है चाहिए भी नहीं, फिर भी सोशल स्टेटस मेंटेन करने के लिए हम खरीद लेते हैं, इकोनॉमिक स्टेटस बनाने के लिए अपना। क्लियर है? सिंस द रिसोर्सेज आर लिमिटेड वी हैव टू चूज बिटवीन द अर्जेंट वांट्स एंड नॉट सो अर्जेंट वांट्स। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस का मतलब क्या है? हमने किया था फर्स्ट चैप्टर में कि ड्यू टू स्केयरसिटी एक प्रॉब्लम आती है, क्या? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। चॉइस किसके बीच में करना पड़ता है? जब आपको लगता है कि ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों चीज़ें ले नहीं सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है। फिर आपको चॉइस करनी पड़ेगी कि अभी के लिए क्या अर्जेंट है और क्या अर्जेंट नहीं है। पैसे लिमिटेड होते हैं, 2-3 जगह जाना होता है, मूवी भी देखनी है जी, किसी की शादी भी अटेंड करनी है, किसी को पार्टी भी देनी है। तो सबसे पहले देखो कि आपको अभी अर्जेंट क्या है, किस चीज़ को आप पोस्टपोन कर सकते हो। तो ये तो हर एक के साथ ऐसा होता है, ठीक है। तो हम ना डिस्टिंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। ऑल वांट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स शोज सम कैरेक्टरिस्टिक्स, सम फीचर्स। कौन कौन से? पहला, वांट्स आर अनलिमिटेड, ये हमने कर लिया फर्स्ट चैप्टर में, ये हमें पता है कि हमारी इच्छाएं अनलिमिटेड है। वांट्स डिफर इन इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मीन्स हर एक वांट की जो इंटेंसिटी है, उसकी जो सीवियरिटी है वो अलग अलग है। कुछ वांट्स आपको अभी के अभी पूरी करनी होती है, कुछ वांट्स इतनी इंटेंस नहीं होती। इंटेंस का हिंदी में मतलब है तीव्रता, मतलब अभी इतनी अर्जेंट नहीं होती। तो वांट्स डिफर्स इन इंटेंसिटी। हर एक चीज़ नहीं कि नहीं मुझे तो अभी चाहिए अभी चाहिए। कुछ तो ऐसी नीड्स होती होंगी जो आप अभी के लिए पोस्टपोन कर सकते हो, और कुछ ऐसी होती हैं जो अभी करनी होती हैं। तो वो आप देखो कि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, जिनकी ज़्यादा इंटेंसिटी है वो आप पूरा कर लो, जिसकी कम इंटेंसिटी है वो आप अभी छोड़ दो। ईच वांट इज सैशिएबल। इसको मैंने पहले सेटिएबल बोला था, लेकिन इसको सैशिएबल बोलेंगे। सैशिएबल मीन्स एबल टू बी मेट, एबल टू बी मेट मतलब हर एक नीड पूरी हो सकती है, हर एक नीड पूरी हो सकती है। पार्टी भी कर सकते हो, मूवी भी देख सकते हो, वेडिंग भी अटेंड कर सकते हो, कहीं घूमने भी जा सकते हो। चारों काम इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है। लेकिन रिसोर्सेज लिमिटेड होने के कारण आपको उनमें से क्या करनी पड़ती है? चॉइस करनी पड़ती है। अगर रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो तो चारों पूरी हो सकती हैं। क्लियर है? आप कोई भी डिमांड ऐसी नहीं करते जो पूरी ना हो सके। क्लियर है? कोई भी डिमांड आप ऐसी करते ही नहीं। आप ये थोड़ा ना कहते हो अच्छा ये भी क्या, अब तो सारी नीड ही पूरी हो सकती है कि मुझे चांद पे जगह लेनी है, वो भी ले सकते हो, है ना। हाँ, तोड़ के नहीं लेके आ सकते चांद तारे, है ना, वो तो वैसे ही फिल्मी बातें हैं। लेकिन जो भी आपकी इच्छा है वो पूरी हो सकती है, लेकिन उसके लिए चाहिए क्या? रिसोर्सेज। और वो आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या वो रिसोर्सेज कैसे लेके आ रहे हो। ठीक है, आगे देखिए क्या है। वांट्स आर कॉम्पिटिटिव। अब वही बात आ गई ना, कुछ चॉइस करनी पड़ती है। चॉइस करोगे, 4 वांट्स है तो उनमें से आप क्या करोगे? 1-2 को छोड़ दोगे, मतलब उनके आपस में बीच में क्या हो गया? कंपटीशन हो गया। अगर एक नीड पूरी कर ली तो दूसरी रह जाएगी, तो वो कहते हैं नहीं पहले मुझे पूरा करो, वो कहती है मुझे पूरा करो, आपस में क्या है? कंपटीशन है। नेक्स्ट क्या है? वांट्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। सारी नहीं होती, सम वांट्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। Some wants can be satisfied only by using more than one good or group of goods. अब कुछ चीज़ें हैं, अगर आपकी नीड है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एसी की ठंडी हवा चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी भी हो चाहिए प्लस एसी भी चाहिए, एसी के साथ स्टेबलाइज़र भी चाहिए। तो ये चीज़ें क्या हैं? कॉम्प्लीमेंट्री है। स्टेबलाइजर को छोड़ दो, इलेक्ट्रिसिटी और एसी क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, बिजली का कनेक्शन आपके घर में होना चाहिए। कनेक्शन है तो आपके एरिया में वो फैसिलिटी होनी चाहिए कि पावर कट्स ना लगे। ठीक है,
आगे, वॉन्ट्स आर अल्टरनेटिव। अब जो जिस चीज़ की आप डिमांड करते हो उसके अल्टरनेटिव यूजेस हैं। अब आपने एसी लगवाना है, एसी वही आपके पास पैसे लिमिटेड है, अब आप सोच रहे हो घर पे लगवाऊं कि ऑफिस में लगवाऊं कि बच्चों के कमरे में लगवाऊं कि अपने कमरे में लगवाऊं। तो वॉन्ट्स क्या है? अल्टरनेटिव है। अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप उसको कैसे यूज़ करते हो या आपके पास रिसोर्सेज कितने हैं। वॉन्ट्स आर सब्जेक्टिव एंड रिलेटिव। कुछ नीड्स ऐसी होती है, ये ना पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं। अब किसी पर्सन के लिए तो कोई चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, कोई कहता है इसकी इम्पोर्टेंस ही नहीं है ना। वो तो आपके टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी लाइकिंग्स और आपकी डिसलाइकिंग्स के ऊपर डिपेंड करता है। अब दो पर्सन की चॉइसेस तो एक जैसी नहीं हो सकती। जो चीज़ की जिस चीज़ की डिमांड आप करते हो, जरूरत नहीं है कि सामने वाला बंदा भी उसकी डिमांड करेगा। तो क्या है? वॉन्ट्स आर सब्जेक्टिव एंड रिलेटिव। दूसरा इसमें वही आ जाता है जो अगला पॉइंट है। रिलेटिव का मतलब ये वेरी करता है फ्रॉम टाइम टू टाइम, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। पर्सन टू पर्सन की मैंने अभी बता दिया कि जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है ज़रूरी नहीं वो आपको भी अच्छी लगेगी। टाइम टू टाइम, किसी टाइम होता है कि हमें कोई चीज़ चाहिए होती है लेकिन जब वो टाइम निकल जाता है अब हमें वो चीज़ नहीं चाहिए। प्लेस टू प्लेस, जगह भी मैटर करती है, आप कहाँ पर हो, ठीक है, आप किस लोकेशन में हो, किस सोसाइटी में रह रहे हो, तो वैसे ही आपकी डिमांड्स बन जाती हैं, वैसे ही आपकी नीड्स बन जाती हैं। आगे, सम वांट्स रीअकर अगेन वेयर एज अदर्स डोंट अकर अगेन एंड अगेन। अब कुछ चीज़ें होती हैं जब आप उनको यूज़ करते हो वो आपको इतनी सेटिस्फेक्शन देती हैं कि आप उनको बार बार परचेज़ करते हो, बार बार आप उनको यूज़ करते हो। कुछ ऐसी होती है एक बार यूज़ करके देख ली या किसी की सर्विस लेके देख ली, आपको लगता है कि अच्छा नहीं लगा, आप दोबारा वहाँ पर नहीं जाते या आप उस चीज़ को परचेज़ नहीं करते। बहुत बार ऐसा होता है ना। हमें लगता है कि हमने यहाँ पे फालतू ही पैसे लगा लिए, ये चीज़ अच्छी नहीं थी, दोबारा तो नहीं हम ये चीज़ खाते, दोबारा तो नहीं हम इस चीज़ को परचेज़ करते। नेक्स्ट, वॉन्ट्स में बिकम हैबिट्स एंड कस्टम्स। कई बार क्या होता है कि आप ऐसी कोई चीज़ ले आते हो, आपने वो चीज़ ट्राई करी, आपको अच्छी लगी, वो आपकी क्या बन जाती है? हैबिट बन जाती है। एक बार ऐसे ही आप कलर्स ले आए, घर पे रंगोली बना ली दिवाली पे, फिर वो कस्टम ही बन गया कि हर दिवाली पे ही बनानी है ना। फिर एक दिन ना बनाओ तो घर वाले पूछते हैं क्या बात, आज रंगोली नहीं बनाई, इस बार रंगोली नहीं बनाई, तो वो क्या बन जाता है? फिर कस्टम बन जाता है। फिर जब कस्टम बन जाते हैं और हैबिट्स बन जाते हैं, फिर वो आप चीज़ बार बार परचेज करते ही हो। क्लियर है? आगे देखो, वॉन्ट्स आर अफेक्टेड बाय इनकम, टेस्ट, फैशन, एडवर्टीजमेंट एंड सोशल कस्टम। तो वही है, आधी से ज़्यादा चीज़ें तो डिमांड वाली चल रही हैं इसमें, क्योंकि डिमांड और यहाँ पर वांट का मतलब एक ही ले रही हैं कि जो चीज़ें आपको चाहिए, ठीक है। तो वो आपकी किसके ऊपर डिपेंड करता है? आपके इनकम लेवल, टेस्ट, फैशन, एडवर्टीजमेंट एंड सोशल कस्टम, रीति रिवाज जो हमारी सोसाइटी में हो रहा है। और वही बात है ना कि एक ने फिर रंगोली बना ली, फिर क्या करता है? सामने वाला घर भी बोल देता है हम भी बना लेते हैं। एक ने अगर पेंट कराना शुरू कर दिया दिवाली पे तो दूसरा बोलता हम भी पेंट करवा लेते हैं। तो वही एक ना वो चल जाता है, ट्रेंड चलना शुरू हो जाता है। वॉन्ट्स अराइज फ्रॉम मल्टीपल कॉजेज सच एज नेचुरल इंस्टिंक्ट्स। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नेचुरली आपको चाहिए होती हैं। गर्ल्स हैं, गर्ल्स वाली चीज़ों की डिमांड करोगे, बॉयज़ है, बॉयज़ वाली चीज़ों की डिमांड करोगे, ठीक है। वो आपके अंदर से होता है। बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे हैं, मेल फीमेल हैं, बॉय गर्ल है, तो लड़का बोलेगा मुझे स्टंट कार चाहिए, लड़की बोलेगी मम्मा मुझे डॉल हाउस चाहिए। तो ये नेचुरल इंस्टिंक्ट है। सोशल ऑब्लिगेशन, कुछ सोसाइटी हमें मजबूर कर देती है। क्या बात है, पुराना फ़ोन लेके घूम रहे हो, आईफोन लो, आप नया फ़ोन क्यों नहीं लेते, है ना। तो सोशल ऑब्लिगेशन, लोगों ने यार बहुत बार टोक दिया, अब तो लेना ही पड़ेगा, बहुत बार बोल दिया पुरानी कार है अब तो नई कार लेनी ही पड़ेगी। इंडिविजुअल्स इकोनॉमिक एंड सोशल स्टेटस, फिर आप अपना इकोनॉमिक और सोशल स्टेटस देखोगे। इकोनॉमिक हो गया आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सोशल स्टेटस हो गया जो आप लोगों को दिखा रहे हो। होता है ना, आजकल शो ऑफ ज़्यादा हो गया, इतनी बात होती नहीं है हमें जितनी हम दिखा देते हैं लोगों को। तो ये वो चीज़ें हैं। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ वांट्स। अब किन किन चीज़ों की आपको ज़रूरत होती है? कुछ वांट्स होती है वो नेसेसरीज़ में आ जाती हैं, कुछ होती हैं कंफर्ट्स और कुछ होती हैं लग्जरीज। तीनों का एक एक लाइन में मीनिंग करेंगे, ज़्यादा डिटेल में करना नहीं है। नेसेसरीज जिसके बिना आप रह नहीं सकते, जो बेसिक नीड्स हैं,
फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। कंफर्ट, जो आपकी लाइफ को इजी बना देता है, ठीक है। साइकिल तो है, स्कूटर आ जाए तो मज़ा आ जाएगा। घर तो है, लेकिन घर में अगर बाकी की फैसिलिटीज़ आ जाए, वॉशिंग मशीन आ जाए तो मज़ा आ जाएगा, वो कंफर्ट है। लेकिन ये भी पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, ठीक है। लग्जरीज है, कार तो है लेकिन बड़ी कार आ जाए तो अच्छी बात है। फ़ोन तो है लेकिन अच्छा वाला फ़ोन आ जाए तो बढ़िया है, इससे मेरा स्टेटस इंप्रूव होगा, वो लग्जरी है। अब किस पर्सन के लिए क्या लग्जरी है, क्या कंफर्ट है, क्या नेसेसिटी है, वो डिपेंड करता है आपका लेवल ऑफ इनकम, आपकी लाइकिंग्स, आपकी परसेप्शन। जो मेरे लिए चीज़ लग्जरी हो सकती है, हो सकता है वो आपके लिए कंफर्ट हो, या आप में से किसी के लिए वो नेसेसिटी हो, है ना। वो तो डिपेंड करता है ना हमारा इनकम लेवल कितना है। चलिए आगे देखिए, जो मेन टॉपिक है इस चैप्टर का वो है मीनिंग ऑफ यूटिलिटी। वो यहाँ पर लिखा हुआ है, हर एक प्रोडक्ट, चाहे वो नेसेसरी गुड है, चाहे वो कंफर्ट गुड में आता है, चाहे वो लग्जरी में आता है, उसके अंदर एक पावर होती है, पावर टू सेटिस्फाई योर वांट्स। उसको हम क्या बोलते हैं? यूटिलिटी। क्लियर है? यूटिलिटी में बी डिराइव्ड as the satisfaction, defined as the satisfaction derived from the consumption of a good। किसी चीज़ को यूज़ करके जो आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है, दैट इज़ कॉल्ड यूटिलिटी। क्लियर हो गया? अब यूटिलिटी के फीचर्स क्या दे रखे हैं? इट इज़ सब्जेक्टिव इन नेचर। सब्जेक्टिव वही पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, टाइम टू टाइम वेरी करेगी, और प्लेस टू प्लेस। किसी कॉमोडिटी के अंदर सेटिस्फेक्शन पावर है, कम है या ज़्यादा है, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है ज़रूरी नहीं वो आपको अच्छी लगेगी। मैं कहती हूँ उस प्रोडक्ट को यूज़ करो, बड़ी मतलब आपकी नीड पूरी होती है, बड़ा इफ़ेक्टिव प्रोडक्ट है। आप कहते हो नहीं मैंने किया था, मुझे तो इतना इफ़ेक्टिव लगा नहीं, तो आपके लिए उसके अंदर वो पावर नहीं है, मेरे लिए उस प्रोडक्ट के अंदर वो पावर है। तो डिपेंड करता है, होता है ना ऐसा। नेक्स्ट है टाइम टू टाइम। अब कोई प्रोडक्ट है, अब गर्मी सर्दी का मौसम ही लगा लो, गर्मी में एसी की यूटिलिटी बहुत है, एसी के बिना जान निकलती है। सर्दी में क्या चला दिया, पंखा का बटन ऑन कर देना, हाँ ये क्या ऑन हो गया, है ना। अब मुझे यहाँ ठंड लग रही है खड़े हुए, एसी चल रहा है अभी नहीं, मैं वैसे बता रही हूँ, मुझे एसी की अभी यूटिलिटी नहीं लग रही। अभी मम्मा हीटर निकाल लो, सुबह बच्चे नहाते हैं, मम्मा हीटर निकाल लो, अरे अभी से हीटर, कितने सेंसिटिव हो जाओगे फिर अगर अभी निकाल दिया तो एंड में आपका क्या बनेगा? आज नहीं मैं नहाती, आज तो ठंड है भैया, अभी पूरा सर्दी पड़ी है, धुंध जब पड़ेगी तब देख लेंगे ऐसे, अभी तो आप ऐसे कर ही सकते हैं, है ना। तो टाइम टू टाइम देखो, चीज़ें वही हैं, चीज़ें वही हैं, टाइम टू टाइम कभी वो अच्छी लगती हैं, कभी वो बुरी लगने लग जाती है चीज़ वही। जैसे पर्सन भी वही होता है, कभी आपको वो बंदा अच्छा लगने लग जाता है, कभी आपको बुरा लगने लग जाता है। इट मीन्स सारी चीज़ क्या है, आपकी परसेप्शन के ऊपर डिपेंड करती है कि आप चीज़ों को कैसे देखते हो। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर्सन की बात नहीं कर रहे, हम चीज़ों की बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्लेस टू प्लेस। प्लेस टू प्लेस, यहाँ ये भी चीज़ों की जो है यूटिलिटी कम ज़्यादा हो जाती है। अब जो चीज़ हमारे यहाँ पर अबंडेंस में पैदा होती है, हमें उसकी इतनी इम्पोर्टेंस फील नहीं होती जितनी उन लोगों को होती है जहाँ पर उन चीज़ों की क्या होती है, शॉर्टेज होती है। हमारे यहाँ पर जिसकी कमी होती है, मान लो ड्राई फ्रूट्स हैं, इधर पैदा नहीं होते तो हमें उसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा लगती है ना। और जहाँ पर ड्राई फ्रूट्स होते हैं, जहाँ पर उनकी पैदावार होती है, वहाँ पर उसकी इम्पोर्टेंस नहीं है, वो ऐसे यूज़ करते जैसे मूंगफली होती है ना। तो ये है। नेक्स्ट, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस और बेनिफिशियल। डिफर्स फ्रॉम बेनिफिट्स कर लेते हैं। यूटिलिटी कंसेप्ट अलग है, बेनिफिट्स अलग है। आप कहते हैं ना कि इस चीज़ को अगर हम खाते हैं तो इसका क्या बेनिफिट है, हमारी हेल्थ के लिए क्या बेनिफिट है मेनली। तो बेनिफिट अलग चीज़ है, यूटिलिटी अलग चीज़ है।
अब एसी के अंदर यूटिलिटी है, वो आपको गर्मी से बचाता है, लेकिन क्या वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है? नहीं है। फ्रिज में रख के खाना खाते हैं, माइक्रोवेव में गर्म करके खाना खाते हैं, सारी चीज़ें हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल है, लेकिन हम इन चीज़ों के इतने एडिक्ट हो चुके हैं कि हम सोच भी नहीं सकते अपनी लाइफ इन चीज़ों के बिना। गली के कॉर्नर में जाना है तब भी स्कूटी उठा लेते हैं, स्कूटी की यूटिलिटी है, लेकिन क्या वो हमारा हेल्थ के लिए अच्छी है? पैदल जाओ, जाए ही नहीं है। क्या 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 नहीं है? बुरी नहीं है, मैं तो बेनिफिट्स की बात कर रही हूँ। बेनिफिट्स, यूजफुलनेस, यूटिलिटी है, वो आपके काम आ रही है, आपको 1 मिनट में गली के नुक्कड़ तक पहुंचा देती है, लेकिन वो हम कितने एडिक्ट हो गए, मोटे क्यों हो रहे हैं? क्योंकि मेरा आप नहीं हो, मैं हूँ, आप अभी बच्चे हो, चलना फिरना कम हो गया है, चलना फिरना कम हो गया है। समझ में आ रही है बात? ठंडा पानी पी लेते हो, सेटिस्फेक्शन मिलती है? हाँ, ठंडा दूध पी लेते हो, कॉफ़ी पी लेते हो, कितनी सेटिस्फेक्शन मिलती है? गर्म पानी पी के क्यों नहीं मिलती? जितना गर्म पानी, गर्म दूध और गर्म कॉफ़ी हमारे लिए बेनिफिशियल है, उतना ठंडे में नहीं है। तो फिर वही ठंडे की यूटिलिटी आपको ज़्यादा लगती है, गर्म की कम लगती है, लेकिन बेनिफिट्स किस चीज़ के हैं वो भी तो देखो। मैं ये सिर्फ बोल रही हूँ, मैं अप्लाई नहीं करती अपने ऊपर, मेरा हाल भी यही है आपके वाला ही। अब सर्दी आ रही है, मैं दूध पीना बंद कर दिया मैंने, क्योंकि गर्म दूध मेरे से पिया नहीं जाता, कोई भी फ्लेवर डाल के नहीं पिया जाता, पीती ही नहीं, ठंडी पीती हूँ, गर्म तो मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती, मुंह देखना उसका, नहीं पीती, अब अपना अपना टेस्ट है। हाँ, चाय पीती हूँ, ठीक है, चलो समझ में आई बात। यहाँ पर क्या है प्लीज, अब जो लोग ड्रिंक करते हैं, जो लोग अल्कोहल ड्रिंक करते हैं, वो कहते हैं यार जन्नत है, लेकिन क्या वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छी है? नहीं है। अब जो लोग सिगरेट पीते हैं, उनको सिगरेट पी के ही मजा आ जाता है, हम कहते हैं क्या सारा दिन धुआं सा उड़ाता रहते हो, है ना, ये चीज़ है। तो यूटिलिटी प्लीज, फिर वो बंदा ये थोड़ा ना बोलेगा यार इसकी यूटिलिटी है, बोल भी देते हैं प्लीज, पीने वाले बंदे तो ये बोल ही देते हैं, फिर बनाई किसके लिए? अगर पीनी नहीं है तो कोई तो पिएगा, फिर बनाने का फायदा क्या है ना। तो यूटिलिटी, अब बस इन चीज़ों की, 2 चीज़ों के नाम सुनते ही देखना कैसे बातें। हाँ, तो ये इसका यूटिलिटी अलग है, बेनिफिट्स अलग है, तो ये नहीं बोल सकते कि अगर यूटिलिटी है तो वो चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल होगी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस चीज़ की यूटिलिटी है, अब हार्पिक है, टॉयलेट क्लीनर है, उसकी यूटिलिटी है, लेकिन क्या अगर हम उसको अपना कुछ साफ करने का सोचें कि बाल धो लेते हैं, कि है ना कुछ और कर लेते हैं, बर्तन धो लेते हैं, तो वो क्या है? ऐसा नहीं है ना। तो ये चीज़ है। चलो आगे देखो, बस चलो सुनो, क्लियर हुआ? ये यूटिलिटी और बेनिफिट्स दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। अब मेडिसिन्स हैं, उसको ड्रग्स बोलते हैं, मेडिसिन की यूटिलिटी है, जो भी आपको प्रॉब्लम होती है वो आपकी बीमारी ठीक कर देती है, लेकिन वही कहीं ना कहीं वो हमारी हेल्थ के लिए नुकसानदायक होते हैं, कहीं ना कहीं वो हमें साइड इफ़ेक्ट दे के जाती है। अभी जैसे हमने ये वैक्सीनेशन करवाई है, इसके साइड इफ़ेक्ट भी बहुत हैं, जो भी बाद में मिलेंगे, तब की तब देखी जाएगी, है ना, जब आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्या है, टॉपिक है यूटिलिटी की कितनी थ्योरीज है। इस चैप्टर में हम 2 थ्योरीज डिस्कस करेंगे, एक यूटिलिटी मतलब वांट सेटिस्फेक्शन पावर, एक ऐसी थ्योरी जिसमें हम इस पावर को न्यूमेरिकली मेज़र करेंगे, और एक दूसरी थ्योरी जिसमें हम इसको सिर्फ जानेंगे, हम ये कहते हैं कि हम इसको मेज़र कर ही नहीं सकते। तो जो फर्स्ट थ्योरी है जिसमें हम यूटिलिटी को मेज़र करेंगे इन न्यूमेरिकल टर्म्स, उसको बोलेंगे कार्डिनल यूटिलिटी। अगर हम उसको मेज़र नहीं करेंगे, सिर्फ उसको रैंक देंगे, उसको कंपेयर करेंगे, फिर हम उसको क्या बोलेंगे? ऑर्डिनल यूटिलिटी। क्लियर है?
cardinal concept, cardinal in numbers like 1 2 3 4. क्लियर है? आपको किसी प्रोडक्ट को यूज करके कितनी सेटिस्फेक्शन मिली? एक क्या? यूटिल्स। यूटिलिटी का यूनिट क्या है यहाँ पर? यूटिल्स। आपको उस प्रोडक्ट को यूज करके कितनी यूटिल्स मिले? 2 3 4। अगर आप मेजर नहीं कर सकते तब आप क्या बोलोगे? ये जो प्रोडक्ट है पर्टिकुलर, इसको मैं 1 नंबर देता हूँ फर्स्ट, इसको 1 रैंक देता हूँ, फर्स्ट रैंक, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। क्लियर है? तो जब आपकी क्लास में पोजीशन बताई जाती है तो वो ऑर्डिनल कंसेप्ट है। जब आपके नंबर बताए जाते हैं हर एक सब्जेक्ट में, वो कार्डिनल कंसेप्ट है। तो हमारी फर्स्ट थ्योरी कार्डिनल कंसेप्ट है। ये किसने दी है? एल्फ्रेड मार्शल। हम यहाँ पर अजम्पशन लेंगे कि हम यूटिलिटी को कार्डिनल नंबर्स में मेज़र कर सकते हैं, लेकिन रियलिटी में हम नहीं कर सकते। आप किस चीज़ की सेटिस्फेक्शन को कैसे नंबर दोगे? आइडिया लगा देते हैं ना, जोमेटो यूज़ कर लिया, स्विगी यूज़ कर लिया, हाँ जी रेटिंग कर दो। रेटिंग किसके बेस पे? सेटिस्फेक्शन के बेस पर। फिर हम क्या करते हैं? आइडिया लगा लेते हैं, 10 में से 7 नंबर दे देते हैं जी, 8 नंबर दे देते हैं, ऐसे ही। लेकिन क्या एक्चुअल में आप अपना सेटिस्फेक्शन लेवल मेज़र कर सकते हो? नहीं कर सकते। आप सिर्फ रैंक कर सकते हो कि वो ऐप ज़्यादा बेटर है या वो वाली ज़्यादा बेटर है। ये तो पॉसिबल है, कंपेयर कर लोगे। खाने पीने की चीज़ों में भी कंपेयर कर देते हो कि ये चीज़ टेस्टी नहीं है, वो चीज़ ज़्यादा टेस्टी है ना? तो ऑर्डिनल वाला ज़्यादा प्रैक्टिकल है, लेकिन फिर भी कार्डिनल कंसेप्ट है, अजम्पशन के ऊपर बेस्ड है, करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसी में करवाऊंगी टोटल और मार्जिनल, ठीक है, क्योंकि फिर वैसे वो क्लियर नहीं होगा, उसके लिए फिर अलग से टेबल बनाना पड़ेगा। जो यहाँ पर आपके नोट्स में टोटल यूटिलिटी, मार्जिन यूटिलिटी, रिलेशनशिप बिटवीन TU एंड MU, अजम्पशंस, ये सारी हम बाद में करेंगे। ठीक है, अभी करेंगे, मतलब अभी नहीं करवा रही, पहले मैं आपको लॉ करवा रही हूँ। ये जो नेक्स्ट पेज पे लिखा हुआ है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इसी के अंदर ये सारी चीज़ें करेंगे जो पिछले पेज पर दी हुई हैं। तो टॉपिक का नाम है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बेस्ड ऑन कार्डिनल कंसेप्ट। कार्डिनल कंसेप्ट क्या है? जिसमें आप यूटिलिटी को न्यूमेरिकली मेजर कर सकते हो। यूटिलिटी क्या है? वांट सेटिस्फेक्शन पावर ऑफ अ कमोडिटी। अब इसमें हम ना कुछ अजम्पशंस लेंगे। जब भी लॉ किया है आपने, लॉ ऑफ डिमांड किया, लॉ ऑफ सप्लाई किया, उसमें हमने क्या ली? अजम्पशंस ली थी। लॉ ऑफ डिमांड में क्या अजम्पशन ली थी? अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। लॉ ऑफ सप्लाई में भी क्या लिया था? अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। तो इसमें भी कुछ अजम्पशंस लेंगे। अब आपको ये तो कंसेप्ट समझ में आ गया कि यूटिलिटी क्या है, सेटिस्फेक्शन। अब आप एक चीज़ सोचो कि अगर आपको एक ही प्रोडक्ट बार बार कंज्यूम करने के लिए बोला जाए, चाहे वो खाने वाली चीज़ है, चाहे वो लगाने वाली चीज़ है, चाहे जैसी भी चीज़ है, अगर आप एक ही प्रोडक्ट को बार बार यूज़ कर रहे हो तो उससे मिलने वाली जो सेटिस्फेक्शन है वो हर बार बढ़ेगी या कम होगी? नॉर्मली कम होगी, लेकिन ये भी डिपेंड करता है कि वो चीज़ कौन सी है। अगर वो चीज़ आपके लिए वो एडिक्शन बन चुका है, जिसके बिना आप रह नहीं सकते, आपकी हैबिट है, फिर तो हर बार सेटिस्फेक्शन बढ़ेगी। लेकिन जो हैबिट नहीं है, ऐसे ही ठीक है, कोई ना मिल गई तो मिल गई चीज़, अदरवाइज इट्स ओके, तो उस केस में क्या होगा? यूटिलिटी कम होगी। तो हम वही दूसरे वाला केस कर रहे हैं। हम आपकी हैबिट की बात नहीं कर रहे, हम आपकी एडिक्शन की बात नहीं कर रहे, मैं यहाँ पर गोल्ड की बात नहीं कर रही, मनी की बात नहीं कर रहे, ज्वेलरी की बात नहीं कर रहे, मतलब इन चीज़ों की बात नहीं कर रहे, सिंपल चीज़ों की बात हो रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल,
हम ले रहे हैं एग्जाम्पल आइसक्रीम। आइसक्रीम का आप एक ही फ्लेवर लोगे, कोई मर्जी ले लो जो आपको अच्छा लगता है, अज्यूम कर लो अपने ही मन में, ठीक है। अब आपने आइसक्रीम का पहला यूनिट खाया, आपने आइसक्रीम का पहला यूनिट खाया प्लीज, तो उससे आपको मान लीजिए 10 यूटिल्स सेटिस्फेक्शन मिली, क्लियर। फिर आपको साथ ही साथ वही दोबारा फिर से खाने को बोला गया। पहले मान लीजिए आपने एक स्कूप खाया है, सेकंड टाइम भी वही स्कूप आपको खाने के लिए बोला जा रहा है, उसमें कोई चीज़ ऐड नहीं करनी, जो अभी आपने मन में सोचा वही दोबारा खाना है। सेकंड यूनिट खाया तो फर्स्ट और सेकंड दोनों मिला के आपकी टोटल सेटिस्फेक्शन कितनी हो गई? 18। मतलब जब आपको भूख लगी थी, आपको क्रेविंग्स हो रही थी कि मुझे खानी है आइसक्रीम, आपने जब फर्स्ट स्कूप खाया तो उससे आपको सेटिस्फेक्शन मिली 10। जब सेकंड वाला खाया, क्योंकि पहले वाला अंदर जा चुका था, तब सेकंड वाले अकेले ने आपको कितना दिया? 8। अब पहले इसका मीनिंग समझो। यहाँ पर लिखा है मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी होती है एडिशन इन टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी मतलब जो आपने टोटल यूनिट्स कंज्यूम किए ऑफ पर्टिकुलर कॉमोडिटी, उससे मिलने वाली टोटल सेटिस्फेक्शन। अगर आपने एक यूनिट कंज्यूम किया है तो टोटल कितनी सेटिस्फेक्शन मिली? 10। जब 2 हो गए तब दोनों से टोटल कितनी हुई? 18। लेकिन इंडिविजुअली कितनी कितनी कंट्रीब्यूशन है? पहले ने कितनी करी? 10। दूसरे अकेले दूसरे स्कूप की कंट्रीब्यूशन कितनी है? 8। कैसे निकाला है ये 8? कैसे निकाला है? टोटल यूटिलिटी ऑफ nth यूनिट माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस 1। nth मतलब लास्ट यूनिट। लास्ट अभी आपने कौन सा यूनिट कंज्यूम किया है? सेकंड। टोटल यूटिलिटी ऑफ सेकंड माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ सेकंड माइनस 1। सेकंड यूनिट की टोटल यूटिलिटी कितनी है? 18। 2 माइनस 1 मतलब 1। तो फर्स्ट यूनिट की टोटल यूटिलिटी कितनी है? 10। तो अभी यहाँ पर आंसर आपका क्या आया? 8। क्लियर है? समझ में आ गया? इसको आप एक और तरीके से लिखोगे, ये एक फॉर्मूला है, सेकंड वाला ज़्यादा एप्रोप्रिएट है। वो क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी कैसे निकालेंगे? चेंज इन टोटल यूटिलिटी, चेंज डेल्टा का साइन, अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। क्लियर है? क्वांटिटी किसकी? जो आप कंज्यूम कर रहे हो यूनिट्स की। चेंज इन टोटल यूटिलिटी कितना चेंज आया? 18 माइनस 10 दैट इज 8। क्वांटिटी में कितना चेंज आया? 2 माइनस 1 दैट इज 1। तो आंसर आपका क्या है? 8। क्लियर है? अब इसी को आगे बढ़ाते हैं। थर्ड यूनिट जब आपने कंज्यूम किया आइसक्रीम का तो टोटल यूटिलिटी हो गई 24। थर्ड ने कितना कंट्रीब्यूट किया? या तो ये फॉर्मूला लगाओ या ये वाला लगाओ। टोटल यूटिलिटी ऑफ nth, लास्ट में क्या कंज्यूम किया? 3 माइनस 3 माइनस 1 2। तो 24 माइनस 18 दैट इज 6। टेबल का कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यही वाली फिगर्स लेनी है, बस हम इसमें कुछ प्रूव करना चाहते हैं। प्रूफ क्या करना चाहते हो? कि अगर आप एक ही चीज़ को बार बार कंज्यूम करोगे तो उससे मिलने वाली जो एडिशनल सेटिस्फेक्शन है दैट इज़ MU, वो क्या होगी? डिक्रीज होगी। कंडीशन वही कि वो चीज़ आपकी हैबिट ना हो, आप उस चीज़ के एडिक्ट ना हो, वो चीज़ गोल्ड ना हो, मनी ना हो, ज्वेलरी ना हो, क्योंकि ऐसी चीज़ें जितनी ज़्यादा हो उतनी ही कम है ना। इस केस में कभी नहीं कहते कि बस मेरे पास बहुत हो गया मुझे और नहीं लेनी। क्लियर है? हॉबी हो, आपकी हॉबी है पुराने सिक्के इकट्ठे करने की,
आपकी हॉबी है गाने सुनने की, आपकी हॉबी है डांस करने की, तो फिर हॉबी का मतलब जितना मर्जी नचवा लो, जितना मर्जी गवा लो, हम थकते नहीं हैं, हम बोर नहीं होते। क्लियर होगी बात? हाँ जी, तो ये चीज़ समझ में आई। अब तक जो MU है इसका टोटल करो, समीशन ऑफ MU करो, कितना है? तो समीशन ऑफ MU इज ऑलवेज इक्वल टू TU। ये तीन चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए। समीशन ऑफ MU इज ऑलवेज इक्वल टू TU, और MU निकालने के दोनों फॉर्मूलाज। क्लियर है? अब पेपर में क्या है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, ये बोला है आपको कि यहाँ की यूटिलिटी निकाल लो, यूटिलिटी निकाल लो। MU क्या हुआ? MU निकालना है। अब आप इससे नहीं निकाल सकते। ये क्वेश्चन जब ये गैप आ गया ना बीच में, चाहे 1 का आया, चाहे 10 का आया, चाहे 15 का आया, जब ये गैप आ जाता है तब ये वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते। ये तभी करते हो जब कॉन्सिक्वेंट होता है, एक एक छोड़ के होता है, तब हम ये वाला फॉर्मूला करेंगे। लेकिन ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि पेपर में इसके बारे में भी पूछा जाता है। अब हम कैसे MU निकालेंगे? चेंज इन TU, कितना चेंज आया? 14, है ना, अपॉन चेंज इन क्वांटिटी, कितना? 2, अब कितना आएगा? 7। जरूरी नहीं है कि जो मैंने लिखा था वही आंसर आएगा। पेपर में जब टेबल ऐसा आएगा ना आपको कि कैलकुलेट MU, तो ऑब्वियसली वो कैसा आएगा? कुछ छोड़ के ही आएगा। जैसे मान लीजिए आपको पहले 5 यूनिट की दे रखी है, फिर आगे 20 यूनिट दे रखे हैं, तो बीच में 15 का गैप है, तब आप MU कैसे निकालोगे? इस तरीके से। क्लियर है? लेकिन अभी हम अपना वही जो टेबल है उसको कंटिन्यू करते हैं। सेकंड पर 18 और यहाँ पर 8 और यहाँ पर कितना आया था? 6। क्लियर है? आगे देखिए, अगर आप एक और स्कूप खाते हो आइसक्रीम का, यहाँ पर अजम्पशन क्या है? एक ही चीज़ को बार बार कंज्यूम करना है। कौन सी वो चीज़ है? आइसक्रीम। हर बार क्वांटिटी आपको सेम रखनी है, एक स्कूप, एक, ना कम ना ज़्यादा। हर बार फ्लेवर आपको एक ही रखना है, चेंज नहीं करना। फ्लेवर वही रख लिया लेकिन नेक्स्ट टाइम उसमें नट्स ऐड कर लिए, जेली ऐड कर ली, कुछ और ऐड कर लिया, वो नहीं करोगे। कुछ भी ऐड नहीं करना। ये चीज़ें क्लियर है? बड़ी इंपॉर्टेंट अजम्पशन, कॉन्टिन्यूस कंजम्पशन होनी चाहिए। आप उस चीज़ को बार बार कंज्यूम करोगे विदाउट एनी टाइम गैप। अगर तो खाने वाली है तो ऐसे, अगर यूज़ करने वाली है, कोई शर्ट परचेज़ करनी है, कोई कपड़े परचेज़ करने हैं, तो आप जब भी परचेज़ करोगे तब आप उसको उसी को ही परचेज़ करोगे। अगर आपने एक फैब्रिक परचेज़ कर लिया तो नेक्स्ट टाइम भी आप वही फैब्रिक लोगे, फिर उससे नेक्स्ट टाइम भी आप वही फैब्रिक लोगे, वही कलर लोगे। तब आपके साथ यही होगा। क्या होगा कि धीरे धीरे उसकी सेटिस्फेक्शन लेवल क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, है ना। आपको प्यास लगती है, आप पानी पीते हो, पहला गिलास आपको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देता है, दूसरा गिलास आपको कम सेटिस्फेक्शन देता है, तीसरा गिलास और कम सेटिस्फेक्शन देता है। फर्स्ट टाइम अगर आप कोई मूवी देखते हो, आपको उसका क्लाइमैक्स नहीं पता होता, आपको उसकी स्टोरी नहीं पता, वो आपको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देते हैं। सेकेंड टाइम जब आप जाओगे तब आपको सारा कुछ ही पता है, कम सेटिस्फेक्शन। थर्ड टाइम देखने का तो मतलब ही नहीं है, देख लिया फिर और कम। तो यही है। क्लियर है? चलिए, फोर्थ यूनिट अगर आपने कंज्यूम किया तो 28, यहाँ पर आया 4, हमने गैप कम करना है। फिफ्थ टाइम 32, सिक्स्थ यूनिट जब आपने कंज्यूम किया तब आपकी टोटल सेटिस्फेक्शन उतनी ही रही। मतलब यहाँ पर अब तक तो एडिशन हो रहा था, चाहे कम हो रहा था, डिक्रीजिंग ऑर्डर में एडिशन हो रहा था, लेकिन अब एडिशन होना बंद हो गया। जबरदस्ती नहीं और खाओ, खानी पड़ेगी, ऐसे खिला दी, जो खाया था ना वो भी बाहर।
क्या फ़ायदा हुआ? छोटे बच्चों के साथ ऐसे ही होता है। ले ले ले, मेरे बच्चे को भूख लगी है, सेरेलैक बनाओ, डाली गए ठूसी गए, बच्चा बाहर निकाल रहा है चम्मच से, फिर अंदर, बाहर निकाल दिया, फिर अंदर, फिर पूरा ही बाहर आता है। 1 घंटे की मेहनत गई, जो पेट में था वो भी बाहर। अब क्या करें, है ना? छोटे बच्चों के साथ है, आपको तो क्या पता, लेकिन ऐसा ही होता है। तो वही है, बार बार ज़बरदस्त वो सेरेलैक खिलाओगे, खुद खा के देखो क्या चीज़ है ना? बच्चे तो टेस्ट डिमांड करते हैं, हम धक्के से उनको खिला रहे हैं, है ना, उबली हुई चीज़ें। तो ये है, तो यूटिलिटी क्या हो रही है, धीरे धीरे डिक्रीज होके ज़ीरो होके क्या होगी, नेगेटिव होगी। बताओ यहाँ तक क्लियर है? अजम्पशन हमने क्या ली, टेस्ट चेंज नहीं करोगे, साइज में कोई चेंज नहीं करोगे, टाइम गैप नहीं आएगा। एक और इसमें अजम्पशन है कि आपकी इनकम चेंज नहीं होनी चाहिए। जितनी इनकम है उतनी ही इनकम एंड तक रहेगी, यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि जब इनकम में चेंज आता है ना, आपके टेस्ट में भी चेंज आ जाता है। मैं क्यों स्ट्रॉबेरी खाऊं, मैं तो अमेरिकन नट्स खाऊंगी, कुछ और चॉकलेट बेल्जियम पता नहीं क्या क्या वो खाना है, ठीक है? तो फिर महंगी महंगी ये वाले ब्रांड की क्यों खाऊं, BR की खाएंगे, है ना? आगे देखो, बस इसमें तो यही है। क्लियर है? ये चीज़ समझ में आई? बाकी कल करते हैं, इसी को कंटिन्यू करते हैं। कल वापस यही टेबल बनाऊंगी, फिर ये डायग्राम बना के इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके।